सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है दैट इज पर्सन एंड पर्सन के अंदर उसका नेम जॉन ठीक है। ओके, ये तो हमने डिस्कस। हेलो। हाँ, एंड देखो हमने ये ऑब्जेक्ट के अंदर 4 कीज लिखी है, राइट। तो चलो इसमें Yes, और sir. भी मैं कुछ कीज डाल देता हूँ, जैसे कि एज 35, राइट। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे जितने भी हमारे कीज है, राइट, दिस आर कीज एंड कोलन के बाद जो होता है वो है उनकी वैल्यू। वैल्यू राइट। और की को हमने अभी तक जो डेटा असाइन किया है वो क्या है, प्रिमिटिव है ना, आइदर स्ट्रिंग या फिर प्रिमिटिव प्रिमिटिव है, स्ट्रिंग है, नंबर है, या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, बुलियन भी हो सकता है। Boolean. मतलब यहाँ पे और एक कोई की ऐड की, जैसे कि कैन ड्राइव, और मैंने कहा चलो ट्रू या फॉल्स, राइट। तो की का हमने ड्रा क्या रखा है अभी तक, मतलब जितना भी हमने एग्जांपल, एक ही एग्जांपल डिस्कस किया है, तो प्रिमिटिव रखा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि की का डेटा हमेशा प्रिमिटिव ही होगा। इस की का, राइट, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के अंदर कीज होते हैं, की का डेटा क्या हो सकता है, इट मे बी नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव मतलब ऑब्जेक्ट्स, राइट। जैसे कि मान लो अब ये जो पर्सन है, इस पर्सन का चाइल्ड है, ठीक है। तो चाइल्ड है तो चाइल्ड का भी डेटा होगा सब, चाइल्ड का भी फर्स्ट नेम होगा, चाइल्ड का भी लास्ट नेम यस होगा, सर चाइल्ड का भी क्या कह सकते हैं हम, एज होगा, राइट। तो चाइल्ड की भी सारी प्रॉपर्टीज होंगी यहाँ पे, राइट। तो फिर चाइल्ड की भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज तो एक की में स्टोर नहीं कर सकते ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ये सारी तीनों की तीनों इंफॉर्मेशन एक की में स्टोर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट चाइल्ड नाम की को हम क्या असाइन करेंगे, वी विल असाइन ऑब्जेक्ट। कर्ली ब्रैकेट मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रैकेट मींस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट राइट। तो अब हम यहाँ पे चाइल्ड को क्या करेंगे, एक नया ऑब्जेक्ट असाइन करेंगे। अब इसमें भी ऑब्जेक्ट है मतलब क्या, ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या कहा था हमने, where we can स्टोर मल्टीपल Or multiple. multiple data इन in फॉर्म the ऑफ form of वैल्यू। ये वैल्यू वैल्यू पेयर, राइट। तो चाइल्ड का भी डेटा क्या होगा कि वैल्यू पेयर में होगा, तो चाइल्ड का भी क्या होगा, फर्स्ट नेम एफ नेम, फर्स्ट राइट। नेम उसका भी एज 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 होगा, राइट। उसका भी नेटिव प्लेस हो सकता है ना, उसका लास्ट नेम, ऑफ कोर्स लास्ट नेम तो वही होगा, इसलिए इसकी की अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। या फिर आप स्टोर करना चाहते तो आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम की वैल्यू पर में डेटा स्टोर कर सकते हैं। और जो लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दिया था, तो उससे ये मत हमें मतलब समझना कि हम सिर्फ की में प्रिमिटिव डेटा, प्रिमिटिव मतलब स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, राइट, ऐसा ही डेटा स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। हम की में क्या कर सकते हैं, नॉन प्रिमिटिव भी डेटा होल्ड कर सकते हैं। नॉन प्रिमिटिव मतलब जैसे कि ऑब्जेक्ट है, एरे है, फंक्शंस है, राइट, जो कि अभी आपने डिस्कस नहीं किया है। आने वाले सेशंस में वो भी हम करेंगे डिस्कस, वो भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट में स्टोर करके देखेंगे सारी चीजें, ओके।
ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है किसी का? अब चलो डेटा गेट करके देखेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट से डेटा गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है, मतलब होना चाहिए, डाउट होना चाहिए, मेरे को तो डाउट होता कि यहाँ पे भी रवि एफ नेम की है, यहाँ पे भी एफ नेम की है, यहाँ पे भी एल नेम की है, यहाँ पे भी की एल नेम है, यहाँ पे भी एज नाम का की है, यहाँ पे भी एज की है, राइट? तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना। की यस का नाम क्या है? सेम है, जॉन राइट? जॉन है ना, की का नहीं, की का नाम बोलो। यहाँ पे एफ यप नेम नेम की है, यहाँ पे भी एफ नेम की है, और दोनों के अंदर अलग अलग डेटा है। यहाँ पे भी एल नेम की है, यहाँ पे एज की है, यहाँ पे भी एज की है, राइट? मतलब सेम नाम का दो की हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? चलो ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट के पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे सेम नाम का दो की क्या करके बताता हूँ, ऐड करके बताता हूँ। पर्सन ऑब्जेक्ट में मैंने क्या किया, एज नाम का भी क्या किया है, कितनी बार यूज किया है? 2 की कितनी बार यूज किया है? 2 times एज की कितनी बार यूज किया है यहाँ पे? 2 बार 2 बार यूज किया है, राइट? यस तो इसको कंसोल में चेक करते हैं जावास्क्रिप्ट इंजन कैसे वर्क हो रहा है, देखो, ठीक है? हाँ, आप देख सकते हो एज नाम का कितनी बार दिख रहा है, ऑब्जेक्ट में कितनी बार है? वन एक ही बार है, एक ही बार एक ही दिखा बार, एक ठीक ही है? बार है। मतलब हम सेम नाम का की मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकते, सेम नाम का की हम मल्टीपल टाइम यूज नहीं यूज कर नहीं सकते। कर सकते तो ये पुराने जो दो एज है ना, वो इससे क्या हो गए, ओवरराइट हो गए, ये, है ना? तो यहाँ पे एक ही बार होगा एज, कौन सा? जो 42 लेटेस्ट वाला है, 42 राइट? 42 वाला होगा, ठीक है? Yes. ऑब्जेक्ट के अंदर की नेम रिपीट नहीं होना चाहिए। आप अगर 4-5 बार सेम की क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, की नेम यूज कर रहे हो, तो जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा, वो हटा देगा सर, और जो सबसे एंड में होता है ना, जो सबसे लेटेस्ट है, वही क्या करेगा, वो वही एक की क्या करेगा, यूज करेगा। बाकी मैंने 2 बार 3 बार एज लिखा है, बाकी सारे क्या हो गए, अपने आप यहाँ से क्या हो गए, डिलीट हो गए, राइट? रिमूव हो गए, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? Yes. यस यस ओके, चलो। यस अब सर अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एफ नेम की यूज कर रहा हूँ, एल नेम की 2 बार यूज कर रहा हूँ, एज की मैं क्या कर रहा हूँ, 2 बार यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? ऑब्जेक्ट है ना वहाँ पे। करेक्ट, है ना? देखो मैं एफ नेम एल नेम एज की मैं यूज कर रहा हूँ, बट क्या वो सेम ऑब्जेक्ट के अंदर है क्या? नहीं 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 है, राइट? तो यहाँ पे देखो पर्सन ऑब्जेक्ट में एफ नेम एक ही बार है, डायरेक्ट की बात कर रहे हैं हम, डायरेक्ट की बात करें, राइट? मतलब पर्सन के डायरेक्ट की कितने हैं, एफ नेम एल नेम नेटिव प्लेस प्रोफाइल एज कैन ड्राइव एंड चाइल्ड, चाइल्ड करेक्ट? यस यस पर्सन के डायरेक्ट जो की है वो सब एक ही बार है, रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे जो एफ नेम आ रहा है, वो एफ नेम किसका है, पर्सन के अंदर चाइल्ड नाम का की है, और ये उसका ये अपने एफ नेम है। यप नेम ये जो एल नेम है, ये पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर चाइल्ड नाम का एक की है, उसके अंदर का लास्ट नेम है। लास्ट नेम पर्सन के अंदर चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, उसका एज एज है। एक है तो इसलिए ये भी की दिखेंगे आपको, और ये भी की आपको क्या होंगे, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, दोनों भी रहेंगे, राइट? अब इसको, अच्छा मैंने कंसोल नहीं किया, देख रहे हो? दोनों भी आ रहे यस, दोनों भी रहेंगे। अब सवाल ये होता है कि मुझे अगर ये जॉन का मतलब ये एफ नेम प्रिंट करना है, या मुझे ये एफ नेम प्रिंट करना है, वो कैसे करेंगे? चलो देखते हैं। मैंने अगर यहाँ पे एफ नेम लिखा, राइट? अब ये क्या हो रहा है, कंसोल मैंने यहाँ पे अगर एफ नेम लिखा, तो कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा, जॉन होगा या मे होगा? नीचे वाला सर लास्ट वाला कौन सा, जॉन ये वाला? हाँ यस सर ओके, John. आपने नॉट अभी डिफाइंड बताया आएगा सर। वेरी गुड। अब वहाँ पे ऑब्जेक्ट का यही है। यही इंपॉर्टेंट होता है, अटेंशन टू डिटेल, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना जरूरी है।
जैसे ही मैंने लाइन नंबर 22 पे कंसोल एफ नेम कहा, दिस एफ नेम विल बी कंसीडर्ड एज अ वेरिएबल। Yes. जावास्क्रिप्ट इंजन इसको क्या समझेगा, एक वेरिएबल समझेगा। अब वेरिएबल को वो अपवर्ड डायरेक्शन में सर्च करते जा रहा है, कहीं पे है क्या एफ नेम नाम का वेरिएबल लाइन नंबर 1 तक? नहीं। नहीं नहीं है। अब वेरिएबल हमने यूज किया है बट वेरिएबल डिफाइंड नहीं है, तो क्या होता है, रेफरेंस एरर आता है। Not कौन सा error? defined. नॉट Not डिफाइंड defined, Not defined. right? Yes. Yes. Not defined। तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर का की मुझे एक्सेस करना है, की का डेटा एक्सेस करना है, तो सबसे पहले लिखना चाहिए ऑब्जेक्ट नेम, उसके बाद डॉट नोटेशन एंड देन उसके बाद एफ नेम। ऑब्जेक्ट नेम डॉट एफ नेम, ठीक है। अब ये वैल्यू कौन सा प्रिंट करेगा, Last. जॉन कौन सा करेगा, जॉन करेगा या मे करेगा? May sir. जॉन करेगा। जॉन जॉन करेगा ना। जॉन भाई डॉट का मतलब क्या है कि पर्सन के अंदर का ये की, डायरेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो पर्सन के अंदर जो डायरेक्ट एफ नेम है, ये है ना लाइन नंबर 6 का। Yes. Yes. ये भी पर्सन के अंदर है, बट पर्सन के अंदर और एक नेस्टेड Child. ऑब्जेक्ट है, कौन सा? Child. चाइल्ड, उसका एफ नेम है ना ये। Yes. अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पर्सन डॉट एफ नेम, मतलब इसका क्या हो गया कि अगर पर्सन के अंदर डायरेक्ट एफ नेम नाम का कोई की है तो उसका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करो। तो पर्सन के अंदर जो डायरेक्ट की है ना, डायरेक्टली अवेलेबल कह रहा हूँ, डायरेक्ट का मतलब डायरेक्टली अवेलेबल, राइट। पर्सन के अंदर चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर भी एफ नेम है, बट हमने यहाँ पे कैसे लिखा है, Person पर्सन dot डॉट F name sir. एफ नेम लिखा है। तो ये प्रिंट क्या करेगा, F name John. John. जॉन करेगा, राइट। अब ऐसे ही मेरे को बताओ, मेरे को अगर मे प्रिंट करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, Sir. चाइल्ड Child. पर्सन डॉट Person dot child May dot sir. चाइल्ड F name. डॉट। Yes. F Name. name. F name. तो अब जावास्क्रिप्ट इंजन को समझ में आ रहा है कि पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है, ओके है, उसके अंदर चाइल्ड की है, Child. ओके है, चाइल्ड की का डेटा क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट है, Yes. उसमें एफ नेम नाम का की है क्या, यस है। यस तो क्या करेगा आप यहाँ पे, May प्रिंट क्या होगा लाइन नंबर 23 पे, May. May. आप इसको नेस्टेड ऑब्जेक्ट में समझ सकते हो, राइट। कहने के लिए, समझने के लिए आप क्या कह सकते हो इसको, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। नेस्टेड का मतलब एक के अंदर एक, राइट। ये आपका बाहर का ऑब्जेक्ट और उसके अंदर और एक ऑब्जेक्ट है ना, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, Yes, sir. नेस्टेड ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट राइट। ठीक है, Yes. यस कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ पे? नहीं। Okay. अब चलो इसका स्ट्रिंग इंटरप्रेशन करके देखेंगे, राइट। जब हमने स्ट्रिंग इंटरप्रेशन देखा तो हमने डिक्लेरेशन का देखा था, हमारे पास 5 डिक्लेरेशन थे, अपने नेटिव प्लेस, एज, प्रोफाइल। तो उससे हमने एक पैराग्राफ बनाया था, सेंटेंस बनाया था, और फिर उसको हमने यूआई पे पैराग्राफ में क्या किया था, शो भी किया था। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें और एक सेंटेंस क्रिएट करना है, बट डेटा कहाँ से लेना है, डेटा Person. Person. पर्सन ऑब्जेक्ट से लेना है, राइट। पर्सन Objects. ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और इसके टास्क कर रहे हो आप शायद, है ना, सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा मैं assume कर रहा हूँ, करे ना प्रैक्टिस। Yes. यस सर राइट। तो देखो, पहले पहले मैं क्या करता था, 2 मिनट बोर करता हूँ मैं। पहले मैं ये होमवर्क देता था, 5-5 बार करके आओ, एक्सेल मेंटेन करता था, एक्सेल पे आपको अपलोड करने को कहता था। अब मैंने वो प्रैक्टिस छोड़ दिया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सीधा मशीन टेस्ट लेंगे और तुरंत समझ में आएगा मशीन टेस्ट में किसने प्रैक्टिस किया है 5 बार, किसने नहीं किया है। तो इस चीज के ऊपर मशीन टेस्ट होगा मंडे को, ठीक है। मैं 5-5 एग्जांपल दूंगा आपको, राइट। जैसे लास्ट टाइम आपने डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन किया था, मंडे को आपको ज्वाइन करना है, राइट। 11-12 बजे ज्वाइन करेंगे तो दोपहर में। प्रीमिटिव के ऊपर 5 टास्क होंगे और ऑब्जेक्ट के ऊपर भी 5 टास्क होंगे। उसको आपको स्ट्रिंग इंटरप्रेशन से उसका पैराग्राफ क्रिएट करना है, 5 पैराग्राफ आपको यूआई पे बाइंड करना है, इंटर
ना, जो इनर एस्टिमल ये वो सारी चीजें करके वो टास्क आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जो टास्क क्या है, हेलो देयर एंड जो पुणे, ठीक है, उसके बाद एंड 35 years old, profession, या मैं बार बार आ रहा है, ठीक है। Five years old, is ठीक है, तो ये एक पूरा सेंटेंस हमें क्रिएट करना है, राइट। बट यहाँ पे जहां जहां पे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि जॉन चाहिए, डो चाहिए, पुणे 35, एंगुलर डेवलपर, देन 5, देन मेडो, राइट, ये सब हमें कहाँ से लेना है डेटा, पर्सन से। ऑब्जेक्ट से लेना है, इस ऑब्जेक्ट से, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, पैराग्राफ विथ अलर्ट, अलर्ट, alert info and with id info 1, ठीक है। अब ये css मुझे चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जाएंगे गेट बूटस्ट्रैप पे एंड यहाँ से हम 4.6 वर्जन सेलेक्ट करके ये css का जो CDN है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। फिर चलो css है अपने पास, तो कंटेनर, कंटेनर के अंदर रो, रो के अंदर कॉल, और ये कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, ठीक है। ये कंटेनर पता है, रो कॉलम क्या होता है ये पता नहीं है, तो मे बी मंडे से या मंडे ट्यूसडे से हमारा सीएसएस का सेशन वापस क्या होगा, रिज्यूम करेंगे, तो वहां पे मैं बता दूंगा ये कॉलम क्या होता है, राइट, ग्रिड सिस्टम क्या होता है, कैसे ग्रिड सिस्टम यूज करना है, क्रिएट कैसे करना है, खुद से सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, चलो ठीक, वेरिएबल result 1 is equal to, right, hello there, तो ये स्ट्रिंग में है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा hello there, इसके बाद कॉमा एंड इसके बाद स्पेस, और जॉन, जॉन कहाँ से चाहिए डेटा, पर्सन ऑब्जेक्ट पर्सन ऑब्जेक्ट पर्सन name. ऑब्जेक्ट से चाहिए, राइट, तो मैंने यहाँ पे लिखा पर्सन डॉट Okay. अपने, first name राइट, कुछ गलती हो गई ना, चलो ठीक है, चेक Yes, कर लेते sir. हैं क्या हो रहा है गलती। yes sir. लाइन नंबर 25 में मैंने ये प्रिंट कर दिया है एंड पर्सन डॉट एफनेम, ये स्ट्रिंग की तरह प्रिंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि गलती क्या की मैंने, पर्सन डॉट एफनेम को मैंने कहाँ पे लिखा है, इनसाइड अ String में String. स्ट्रिंग, इनसाइड अ डबल कोट, मतलब स्ट्रिंग के अंदर, तो वो स्ट्रिंग ही होगा ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, पर्सन डॉट एफनेम को मैंने वो जो स्ट्रिंग है आपका हेलो देयर आई एम के साथ कॉन्कैट किया है, एंड यहाँ पे स्पेस भी दे दिया है हमने, राइट, ये पता है हमें, यस Yes. देख सकते हैं हेलो देयर आई एम जॉन, राइट। अब जॉन के बाद क्या चाहिए, लास्ट नेम चाहिए डो, ठीक है, वापस प्लस, और जॉन और डो ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में हमें चाहिए स्पेस, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक एम्प्टी स्ट्रिंग को कॉन्कैट किया है, इसके बाद हम लिखेंगे पर्सन डॉट लास्ट नेम, ठीक है, चलो, राइट, हेलो देयर आई एम जॉन डो, ओके। अब इसके बाद क्या चाहिए, फ्रॉम पुणे स्ट्रिंग है, तो अगेन कॉन्कैट स्ट्रिंग फ्रॉम पुणे, पुणे कहाँ से आना चाहिए, नेटिव प्लेस से आना Native चाहिए, place. राइट, बट यहाँ पे भी कुछ तो गड़बड़ होगी, क्या गड़बड़ होगी, स्पेस स्पेस नहीं दिया स्पेस चाहिए, फ्रॉम करेक्ट, से पहले
फ्रॉम से पहले यस, Yes, sir. फ्रॉम से पहले स्पेस चाहिए, लास्ट टाइम हम फ्रॉम में स्पेस चाहिए, देखो राइट। Yes, sir. तो हम यहाँ पे स्पेस ऐड कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे प्लस एंड यहाँ पे पर्सन Native. डॉट Person dot native. नेटिव। हेलो देयर, आई एम जॉन डो फ्रॉम पुणे। पुणे। Pune. ओके, चलो यहाँ तक तो। उसके बाद अगेन कॉन्कैट, कॉन्कैट के बाद यहाँ पे चाहिए हमें फुल स्टॉप, फुल स्टॉप भी स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग, देन स्पेस, उसके बाद आई एम, उसके बाद स्पेस 35 इयर्स ओल्ड, मतलब 35 हमें कहाँ से चाहिए? एज से Age. सर। एज Person से object. चाहिए, एज पर्सन Person dot ऑब्जेक्ट के age. एज से चाहिए, तो पर्सन डॉट एज, Age. एज राइट। आगे यहाँ पे आई एम 35, राइट। अब इसके बाद क्या है? प्लस इयर्स ओल्ड मतलब स्ट्रिंग है, Years तो old. कॉन्कैट करेंगे स्पेस इयर्स ओल्ड, Space. राइट, है ना, मैं भूल जाता हूँ, अभी मेरा क्या है Space. ओवर हो गया, यहाँ पे स्पेस, Old. राइट, 35 इयर्स ओल्ड, राइट, वेरी गुड, परफेक्ट। Old. ओल्ड उसके बाद एंड एंगुलर डेवलपर, एंगुलर डेवलपर भी Angular. डिक्लेरेशन से चाहिए ना, मतलब Profile. ऑब्जेक्ट से चाहिए, Profile. पर्सन यहाँ पे डॉट वापस सर ओल्ड से Space पहले एक रह गया स्पेस, फिर से. ओल्ड से पहले या बाद? नहीं बाद में बाद में बाद में, है ना, ठीक है, चलो मैं रख देता हूँ, Yes, sir. क्या प्रॉब्लम होगा वो भी चेक करते हैं। पर्सन डॉट Dot Profile. profile. प्रोफाइल, और ओल्ड और एंगुलर के बीच में स्पेस चाहिए, है ना, यहाँ पे Yes, हम sir. ओल्ड और एंगुलर के बीच में स्पेस, इयर्स ओल्ड एंगुलर डेवलपर, राइट। और यहाँ पे क्या लिखा है? बाय प्रोफेशन, राइट, बाय प्रोफेशन तो स्ट्रिंग है, तो इसको कॉन्टैक्ट करेंगे, Participant. स्पेस बाय By profession. प्रोफेशन, उसके बाद Space. फुल स्टॉप, Of कॉमा, space. देन अगेन आई एम हैविंग Having a डॉट डॉटर daughter. शी इज She is. स्पेस शी She इज is. Space. स्पेस 5 इयर्स ओल्ड, है ना, स्पेस देंगे। Plus यस ये 5 ईयर जो डेटा है ये हमें कहाँ से चाहिए? पर्सन ये के अंदर चाइल्ड, चाइल्ड के person अंदर dot पर्सन child डॉट dot चाइल्ड age. डॉट एज एज ऑब्जेक्ट पर्सन डॉट चाइल्ड डॉट एज, यहाँ पे लिखेंगे पर्सन डॉट चाइल्ड डॉट एज Child dot age. ठीक है, ओके, देन इसके बाद प्लस डबल कोट, है ना, यस सर एंड Yes, sir. स्पेस ईयर्स इयर्स Years old and ओल्ड Names. एंड ईयर नेम इज स्पेस name Space. इसके बाद space. यहाँ पे इसके बाद भी स्पेस चाहिए, Yes. है ना, हाँ, पर्सन Yes, डॉट पर्सन डॉट चाइल्ड डॉट यफ नेम, Person dot child dot yes यप name. नेम Yes name. सर चाइल्ड Child dot yes name. डेफिनेट Plus प्लस person dot child dot last space. Person dot child dot last name. name. यल नेम Real name. ठीक है, वेरी गुड, और फुल स्टॉप, डॉट Full एज stop like this. फुल स्टॉप स्ट्रिंग ना, स्पेशल कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग है, तो उसको डबल Yes, sir. में क्या करना पड़ेगा? कॉन्कैट करना पड़ेगा, ठीक है, बढ़िया, चलो ठीक है, यहाँ पे हो गया अपना काम यहाँ तक, राइट। यस सर अब करना क्या है हमें? इस पैराग्राफ में क्या करना है? इसको शो करना है। हमारे पास ये रिजल्ट वन में जो भी स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग हम प्लेस करना चाहते हैं एज अ इनर एस्टिमेट ऑफ दिस Paragraph. पैराग्राफ, राइट, एज अ इनर एस्टिमेट ऑफ दिस पैराग्राफ, ठीक है। ये यहाँ पे देखो एम्प्टी पड़ा है, खाली पड़ा है, बहुत ऊपर चला गया है, तो हम क्या करेंगे? इसको ऊपर से स्पेस देंगे, बाहर से स्पेस मतलब मार्जिन, एम फॉर मार्जिन इन टॉप डायरेक्शन, ठीक है। ये देखो अभी के लिए ये ऐसे ही यूज करो, ये कंटेनर तो हमें पता है फिक्स विड्थ के लिए, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये नेक्स्ट वीक में हम स्टार्ट करने वाले हैं, मंडे के बाद, ओके सर एज ऑफ नाउ बस याद रखो कि ऐसे ही करना है अपने को स्ट्रक्चर, ठीक है, राइट।
यस, ये टेक्स्ट हमें यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर ऐड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस पैराग्राफ को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, कहाँ पे? इनसाइड Java. Yes. जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जेएस में। राइट, अब इनसाइड जेएस सेलेक्ट करना है तो बाय यूजिंग आईडी ही सेलेक्ट करेंगे, करेक्ट? तो मैं यहाँ पे Yes. और एक डिक्लेरेशन देता हूँ, वेरिएबल info1 इज इक्वल टू है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मतलब अपना एचटीएमएल, document dot Get by प्लीज गेट मी अ एलिमेंट whose id is info. info info। one. ना जेएस ने क्या किया, डॉक्यूमेंट को रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब मेरे को एक एचटीएमएल एलिमेंट ला के दो, बट आपके पास तो ढेर सारे एचटीएमएल एलिमेंट है, तो फिर वही एचटीएमएल एलिमेंट ला के दो जिसके ऊपर कौन सा आईडी है, Info. info1 Info. info1। सर और मतलब हाँ, जो वेरिएबल का नाम डिक्लेयर किया है वो भी info1 है नहीं और वो आईडी भी हाँ, चलेगा तो ना? देखो मैं, आप डिफरेंट भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ये सेम क्यों लग रहा हूँ? क्योंकि मेरे को, मैं जब ये वेरिएबल इन्फो को मैं पढ़ूंगा तो मेरे को तुरंत समझ में आ गया कि info1 का क्या है अपने पास, एक आईडी और Paragraph. एचटीएमएल एलिमेंट अच्छा, पैराग्राफ ID. ओके है ना? तो जावास्क्रिप्ट को पता है कि ये info1 डिक्लेरेशन है, और यहाँ पे जो सिंगल कोट या डबल कोट में हम पास कर रहे हैं वो info1 एक आईडी है, आईडी एट्रीब्यूट का वैल्यू है एचटीएमएल का, राइट? ये जावास्क्रिप्ट इंजन को बेहतर तरीके से पता है। मतलब कभी कभी हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये info1 क्या है, ये दूसरा info1 क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, बट जावास्क्रिप्ट इंजन कभी कंफ्यूज नहीं होगा, उसको सारी चीजें पता है। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, कुछ और भी लिख सकते हो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ पैराग्राफ 1, ठीक है, Yes. राइट? यस अब ये info1 के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, ये result1 का जो स्ट्रिंग है एज ए इनर एस्टिमल सेट करना चाहते हैं, तो इनर एस्टिमल इज इक्वल टू info1। One. ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट पैराग्राफ स्ट्रिंग, कुछ तो गड़बड़ हो गया, सर वहाँ पे रिजल्ट डालना चाहिए था ना सॉरी, result1, Result. नीचे आएगा गलती हो गई। result one. Result1। ठीक है, मैं और एक सिंपल टास्क बनाता हूँ, मतलब अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन क्या है कि मेरे पास दो पैराग्राफ है तो मैं कैसे करूंगा, है ना? तो देखो, हाँ। आपको दो पैराग्राफ क्या करना है, शो करना है, राइट? तो यहाँ पे सिंपल क्या करो, पैराग्राफ को कॉपी करो एंड जो आपका सेकंड पैराग्राफ है उसका आईडी क्या रखो, Yes. info2 ठीक है, राइट? अब हमारे पास और एक डेटा है, राइट? लेट सॉरी Where? वेर हॉबी, ठीक है, हॉबी अरे नहीं, चलो अरे पता नहीं है ना अपने को, चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कुछ हॉबी लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे? Writing. प्राइमरी हॉबी, मेरा सबसे पहला हॉबी है, ये मान लो, Coding. क्या कर सकते हैं, कोडिंग, Coding. ठीक है, राइट? कोडिंग हॉबी है या नहीं है पता नहीं, बट अब तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है ना। सेकेंडरी हॉबी है, चलो सबको क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट, क्रिकेट है। और टर्शरी हॉबी क्या है, मान लो Cooking. पेंट कुकिंग, है ना? शादीशुदा लाइफ अच्छी होनी चाहिए तो कुकिंग कर लो, लड़कों को बोल रहा हूँ, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, ठीक है, घटिया जोक था, छोड़ दो। अब हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट है और इससे एक सिंपल मैं पैराग्राफ क्रिएट करने वाला हूँ, आई लव क्या है, कोडिंग, ट्रॉमा, Cricket. Cooking. And cooking. ठीक है? Yes. अब ये पैराग्राफ क्रिएट करना है और इस पैराग्राफ को हमें क्या करना है, यूआर Paragraph 2 UI पे add शो करना. करना है, राइट? You have to show हमें करना. सेम यूआई पे शो करना है, बट कहाँ पे, ये आपका जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें, पैराग्राफ क्योंकि पहले पैराग्राफ में तो क्या है आपका, ये वाला रिजल्ट है, हेलो Info देयर आई एम one. जॉन, राइट? info1 ना? Yes, sir. ठीक है,
तो देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक रिजल्ट वन नाम का डिक्लेरेशन बनाया, तो मैं रिजल्ट वन नाम का डिक्लेरेशन नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ पे बनाऊंगा डिक्लेरेशन result two. 2. और यहाँ पे लिखूंगा आई लव स्पेस, स्पेस के बाद जो कोडिंग है वो कहाँ से आएगा, Hobby dot p. Hobby dot Hobby dot डॉट three. प्राइमरी, ठीक है। primary. तो इसको भी चेक करते कंसोल में सही आ रहा है या नहीं। रिजल्ट टू एलो कोडिंग, ठीक है। देन उसके बाद Comma. Cricket. Plus बट कोडिंग के बाद कॉमा है, String. कॉमा इसको है क्या वो कहते हैं? स्ट्रिंग string के अंदर comma. और उसके बाद स्पेस, देन Space प्लस plus. Then second Hobby dot Hobby dot secondary. secondary. कोडिंग क्रिकेट एंड Plus. Plus plus string. स्ट्रिंग स्पेस But space पहले space है. Before and Correct. after side space. यस एंड के बिफोर एंड आफ्टर पे क्या चाहिए, स्पेस Space. स्पेस चाहिए, है ना। नहीं दिया तो देखो क्या होगा, वो एक साथ Continue होगा. स्पेस स्पेस, Plus. ठीक है। उसके बाद अगेन Yes. hobby dot Plus प्लस hobby dot नहीं dot third. ठीक है। Plus ये string. आना चाहिए था। स्ट्रिंग डॉट कॉमा फुल स्टॉप String. full stop बचा है sir. Plus यस full यहाँ पे stop बचा है. करेक्ट करेक्ट Plus यहाँ पे string के अंदर full stop. फुल स्टॉप, ठीक है। करेक्ट है, Yes. Yes. हेलो कोडिंग क्रिकेट Yes. एंड ओके, ठीक है। हम्म। ओके बढ़िया। अब ये रिजल्ट को हम कहाँ पे शो करना चाहते हैं, वी वांट टू शो इन, वी वांट टू सेव इन Paragraph 2. पैराग्राफ 2, राइट, जिसके ऊपर ID. ID. आईडी, हम्म। ठीक है। Yes. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, और पहले पैराग्राफ को मैंने info 1 में सेलेक्ट किया है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, info Info 2 sir. 2 में सेलेक्ट करूँगा, Photo. और यहाँ पे लिखूंगा Document डॉक्यूमेंट Get by element. Element by Element by ID. ID. Get element by Info ID info Photo. Info. यहाँ पे आप सिंगल कोट या डबल कोट दोनों भी यूज कर सकते Yes. Info two. info हो। 2. तो इस तरह से ये पैराग्राफ, राइट, ये वाला जो पैराग्राफ है Semicolon. ये अब Same. हमारे पास आ गया है, Yes. Semicolon. ठीक है। अब इस पैराग्राफ में हम ये रिजल्ट एज ए इनर ऐड करना चाहते हैं, करेक्ट। Yes. तो हम Yes, sir. यहाँ पे लिखेंगे Semicolon. info Info dot to inner Info HTML dot inner info to HTML inner info HTML inner HTML Is equal to equals to result 2. result equal to आगे. और ऐसे 5 ऑब्जेक्ट करने हैं होमवर्क को, ठीक है, हर एक के लिए। Yes. वो तो मैं जैसे कहा मैं अभी चेक नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि हम इसका क्वेश्चन टेस्ट लेंगे, उस दिन पता चलेगा। तो टेस्ट में मैं ही बताऊंगा सारा डेटा, मैं ऑब्जेक्ट में मैं बताऊंगा यूआई पे क्या शो करना है, वो ऐसा पैराग्राफ भी मैं आपको दे दूंगा, सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा वहीं पे। Yes. प्रिमिटिव डेटा के 5 एग्जांपल होंगे, ऑब्जेक्ट के 5 एग्जांपल होंगे, ऐसे 10 स्ट्रिंग इंटरप्रिटेशन के एग्जांपल करना है, और इसका टाइम होगा 45 मिनट्स, राइट। अब इस बार हम क्या करेंगे, टाइम भी सेट करेंगे, 45 मिनट्स में होना चाहिए मशीन टेस्ट कंप्लीट। नहीं हुआ तो भी करेंगे, मशीन टेस्ट कंप्लीट करना है, बट ट्राई करेंगे कि 45 मिनट्स में ये मशीन टेस्ट हमारा complete. Complete हो जाए. कंप्लीट, ठीक है। नहीं होगा, नहीं हुआ तो ऐसा मत करना मेरा नहीं हुआ कंप्लीट, चलो मैं छोड़ देता हूँ, नहीं, गिव नहीं करना है, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, राइट। अभी अपने पास 7-8 महीने बाकी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा ग्रोथ। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट के ऊपर ये 2 टास्क है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर और भी है कुछ चीजें डिस्कस करनी है, बट उसके पहले हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे कि होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है, राइट। अभी के लिए मैं आपको जो डेफिनेशन बताऊंगा होस्टिंग का, मेरी वो होता है गलत, वो मतलब गलत नहीं है बट उतना सही भी नहीं होगा,
कुछ चीजें मैं समझने के लिए थोड़ा सा आसान करूंगा, राइट। हो सकता है कि टेक्निकली वो उतनी सही ना हो अभी के लिए, बट अभी एक्सप्लेन वैसे ही करना पड़ेगा, राइट। पर जब हम जेएस में थोड़ा सा मास्टर हो जाएंगे फिर हम वापस डिस्कस करेंगे कि होस्टिंग क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है। होस्टिंग होता है मतलब ब्राउजर में क्या होता है। app.js यहाँ पे स्क्रिप्ट सोर्स सेट और अगले 3 दिन के लिए अपने जेएस के 2 सेशन होने वाले इवनिंग में 8:30 बजे भी सेशन होगा। छुट्टियां कवर करनी पड़ेगी ना, गौरी गणपति की और बाद में दिवाली में भी और 4 दिन जाएगी, इसलिए ठीक है। होस्टिंग क्या होता है चलो देखेंगे, राइट। अब मान लो मैंने यहाँ पे console.log x लिखा, यहाँ पे console.x लिखा, तो एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होता है जैसे अभी तक हमने जेएस पढ़ा है, राइट। हम पहले दिन से क्या कर रहे हैं कि अगर मैंने लाइन नंबर 4 पे क्या यूज किया है, console.x console.x मतलब x डिक्लेरेशन को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जेएस इंजन क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में x को सर्च करते जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में x को सर्च करते हुए गया, कहीं पे मिला क्या उसको, नहीं नहीं मिला, नहीं मिला, मतलब x नाम का Not डिक्लेरेशन defined. एग्जिस्ट है क्या, नहीं नहीं है। अब डिक्लेरेशन एग्जिस्ट नहीं है मतलब क्या होगा, not defined. एरर आएगा, नॉट डिफाइंड का एरर आए। एरर आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, यस Yes, sir. चेक करते हैं। वेरी गुड, राइट। अब यहाँ पे अगर मैंने क्या किया वेरिएबल x, तो अब क्या होगा Undefined. राइट, क्योंकि वापस वही प्रोसेस होगा, वापस क्या होगा, Yes, sir. वही प्रोसेस होगा। जावास्क्रिप्ट इंजन ऊपर सर्च करते जाएगा x को, राइट। उसको मिला x कहाँ पे, थर्ड लाइन बट x के अंदर x का डिक्लेरेशन मिला, बट उसके अंदर कुछ वैल्यू है क्या, नहीं नहीं है. No, sir. नहीं है, उसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, Undefined. Undefined. अनडिफाइंड। यहाँ पे लाइन नंबर 5 पे मिलेगा अपने को Undefined. अनडिफाइंड, राइट, मिल गया अनडिफाइंड, ठीक है, ओके गुड। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू 10, तो अभी भी वही स्टेप होगा। लाइन नंबर 5 पे हम x को प्रिंट कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में सर्च करेगा, राइट। वहां पे उसको वेरिएबल मिल गया x, उसका वैल्यू भी मिल गया 10, तो यहाँ से 10 वैल्यू क्या करेगा, ये लाइन नंबर 5 पे Print करेगा. प्रिंट करेगा, ठीक है। अभी के लिए ऐसे ही याद रखो कि जब भी हम डिक्लेरेशन यूज करते हैं तो डिक्लेरेशन का वैल्यू जावास्क्रिप्ट इंजन किस डायरेक्शन में सर्च करते जाता है, Bottom to top. अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये Upward भी सही direction. नहीं है, ये एक्सप्रेशन सही नहीं है, बट अभी तो अपना 5वां या 6वां दिन है जेएस में, तो फिर अभी अगर हम वो चीजें डिस्कस करेंगे कि कॉल स्टैक क्या होता है, हीप मेमोरी क्या होता है, तो फिर हम सब भाग जाएंगे, है ना। इसलिए अभी यही एक्सप्रेशन रखेंगे हम याद में। जब हम जेएस में बेहतर हो जाएंगे तो हम वो सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे कि डिक्लेरेशन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो अब मान लो मैंने यहाँ पे console.log y किया, मैंने console.log y किया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन अब अपवर्ड डायरेक्शन में सर्च करते हुए जाएगा, कहीं पे है क्या अपने पास y, Not defined. नहीं है, तो एरर आ जाएगा, नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड एरर, ठीक है, ओके। अब जिनको पता है वो उनको पता है तो अच्छी बात है, ठीक है, और जिनको नहीं पता है वो मेरे को बताओ। अब अभी भी क्या होगा, ये नॉट अपवर्ड डायरेक्शन में सर्च करते जाएगा, ऊपर कहीं पे y है क्या, नहीं है. Not नहीं defined है ना। अभी जैसे हमने डिस्कस किया है, जेएस का नेचर क्या है कि जहां पे भी हम जावास्क्रिप्ट इंजन मतलब किसी वेरिएबल को यूज करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है, उस वेरिएबल को किस डायरेक्शन में सर्च करते हुए जाता है, अपवर्ड upward direction. अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कहीं पे भी y है क्या, नहीं है, तो जितना भी जेएस पढ़ा है उस हिसाब से हमें एरर मिलना चाहिए, करेक्ट, Yes, नॉट sir. डिफाइंड एरर मिलना चाहिए, ठीक है, Not ओके, defined error. राइट। Yes, sir. क्या मिल रहा है,
नॉट Ten. डिफाइंड Undefined. Undefined. अनडिफाइंड मिल रहा है। अनडिफाइंड का मतलब Yes. वाई नाम का डिक्लेरेशन है। बट वैल्यू डिक्लेयर नहीं है। हाँ मतलब Value एरर आना चाहिए था ना भाई, वैल्यू Yes, sir. एरर आना चाहिए था ना, राइट, क्योंकि हम जो डिस्कस करें उस हिसाब से तो ये आपको डायरेक्शन में सर्च कर रहा है वेरिएबल को, बट ये कैसे हो रहा है? तो होता क्या है कि आपका जो जेएस पेज है, राइट, होस्टिंग कंसेप्ट, आपका जो जेएस पेज है, इस जेएस पेज में जितने भी डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन मतलब राइट हैंड साइड ऑफ द, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू का राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड, Right राइट, hand side. Left hand. राइट, हम क्या कर रहे हैं? डिक्लेरेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट डिक्लेरेशन, नॉट असाइन्ड वैल्यू। आपके Value. पेज में जितने भी डिक्लेरेशंस है, आपके पेज में जितने भी डिक्लेरेशंस है, वो सारे डिक्लेरेशन अपने आप शिफ्ट हो जाते हैं एट द टॉप। एट द टॉप मतलब लाइन नंबर 1 के ऊपर कोई एक स्पेस है, इनविजिबल स्पेस है, पता नहीं है क्या है, ठीक है, लाइन नंबर 1 के ऊपर कुछ एक स्पेस है, राइट, वहां पे सारे आपके पेज के सारे डिक्लेरेशन क्या हो जाते हैं? अपने आप Declare. शिफ्ट हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं, राइट। और अब मैं यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे जब मैं console.y प्रिंट कर रहा हूं तो जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है? अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा? जावास्क्रिप्ट इंजन सर्च करेगा लाइन नंबर 1 तक, किसको? वाई y को, वेरिएबल y को, ठीक है, लाइन नंबर 1 तक वेरिएबल y को सर्च करेगा, राइट। अब होस्टिंग से क्या हो गया है? y का डिक्लेरेशन ऊपर चला गया, Yes, sir. x का भी डिक्लेरेशन ऊपर चला गया है, Yes, sir. राइट। आपके पेज में जितने भी डिक्लेरेशंस है, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट डिक्लेरेशन, नॉट असाइन्ड वैल्यू। आपके पेज में जितने भी डिक्लेरेशंस है, वो सारे के सारे डिक्लेरेशंस, एक ऊपर एक स्पेस है, लाइन नंबर 1 के ऊपर एक स्पेस है, उस स्पेस में सारे के सारे डिक्लेरेशंस शिफ्ट हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। अब हमने जब लाइन नंबर 8 पे y को प्रिंट किया तो एक लाइन नंबर 1 तक तो उसको y नहीं मिला, बट ये जो जावास्क्रिप्ट इंजन है अपनी तरह है, अपनी तरह मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी उसमें, गिव अप नहीं करता अपनी तरह जल्दी, तो वो क्या करेगा? वो ऊपर जो होस्टेड रीजन है ना, वहां पे जाके चेक करेगा कि क्या भाई यहाँ पे y नाम का डिक्लेरेशन एग्जिस्ट है क्या। अब यहाँ पे y डिक्लेरेशन है क्या? है ना? Yes, sir. है, Yes, sir. पर Yes, सिर्फ sir. डिक्लेरेशन है, उसकी कोई असाइन वैल्यू है क्या? नो सर नहीं. नहीं। Sir, no. अब सिर्फ डिक्लेरेशन है मतलब उसका वैल्यू क्या होता है? Undefined. 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 And what we are getting? Undefined. 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 तो होस्टिंग का मतलब क्या है कि आपके पेज में जितने भी डिक्लेरेशंस है, राइट, सिर्फ डिक्लेरेशंस, नॉट देयर असाइन्ड वैल्यू वैल्यूज। आपके पेज में जितने भी डिक्लेरेशंस है वो शिफ्ट हो जाते हैं एट द टॉप ऑफ पेज। अब ये पेज वर्ड भी गलत है एक्चुअली यहाँ पे, क्योंकि हमें स्कोप पता नहीं है, स्कोप हम कल के सेशन में करेंगे डिस्कस, बट अभी के लिए आप होस्टिंग करेक्शन क्या रखोगे? होस्टिंग मतलब all declarations in No. the page, but page is not a correct word, पेज की जगह एक्चुअल में क्या होना चाहिए? स्कोप, स्कोप ठीक है। अब स्कोप पता नहीं है हमें, 2-3 दिन में, कल या परसों के सेशन में हो जाएगा स्कोप, ठीक है। तो all declarations in the scope are get shifted at the top of scope, होस्टिंग। आपके पेज में, राइट, अभी के लिए तो हमारे पास पेज ही है मान लो, ठीक है, स्कोप पता नहीं है, तो आपके पेज में जितने भी डिक्लेरेशंस है, उस डिक्लेरेशन मतलब उनका सिर्फ डिक्लेरेशन, नॉट असाइन वैल्यू, वो सब क्या हो जाता है? शिफ्ट होता है एट द टॉप। टॉप मतलब लाइन नंबर 1 के ऊपर भी, राइट, और सिर्फ डिक्लेरेशन क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। इसलिए अगर मेरा ये वेरिएबल डिक्लेयर मैंने लाइन नंबर 11 पे किया है, इसको वैल्यू यहाँ पे दिया है, बट इसके पहले अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा ना, तो इसका वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा? Undefined. अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट वेरिएबल y, ये वाला पार्ट जैसे के वैसे विद वेरिएबल कीवर्ड के साथ क्या हुआ है? ऊपर Shift है ऊपर की तरफ. ऊपर यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, राइट, पूरा का पूरा where कीवर्ड के साथ वो ऊपर शिफ्ट हुआ है। मतलब आपका डिक्लेरेशन ही, हम क्या करें? डिक्लेरेशन गेट शिफ्टेड एट द टॉप, मतलब where y, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट, लेफ्ट साइड का पूरा स्टेटमेंट क्या हुआ है? ये यहाँ पे ऐसे जाके बैठ गया है where y।
अब जेएस इंजन क्या करेगा, हम यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे वाई को प्रिंट कर रहे हैं, तो 1 नंबर तक जाएगा, नहीं मिला तो यहाँ पे ही नहीं बैठेगा, वो चुपचाप वो यहाँ से जाएगा कहाँ पे, पेज टॉप पे होस्टिंग पेज स्कोप पे होस्टिंग रीजन, है ना, होस्टिंग स्कोप में, होस्टिंग रीजन में, तो उसको यहाँ पे मिला वेरिएबल वाई, पर सिर्फ क्या मिल रहा है, डिक्लेरेशन मिल रहा है, उसका वैल्यू नहीं है असाइन, और इसलिए यहाँ से वैल्यू क्या रहेगा, ये अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। Undefined. ठीक है। यस कोई क्वेश्चन डाउट है इसमें? अब ये पेज की जगह आप क्या कहोगे, स्कोप कहोगे, पेज मत यूज करना, ऑल द डिक्लेरेशंस इन स्कोप आर गेट शिफ्टेड एट द टॉप ऑफ Scope. Scope. स्कोप। ठीक है, Yes. ओके ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। और वापस